जल्दी से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? जी बिल्कुल, देखिए अभी विनायक राउत जो शिवसेना के एमपी हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। हमने उनसे बातचीत भी की और उनका साफ तौर पे कहना है कि जो ईडी के समन्स आए हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, एक राजनीतिक साजिश है। और उनका यह भी कहना है कि उनको कोर्ट पर बहुत ज्यादा भरोसा है। मैंने सवाल किया कि आखिरकार जो कोर्ट में मामला चल रहा है क्या उनको लगता है उनकी सरकार रहेगी या बचेगी। उनका ये कहना है कि पहले तो आरोप पूरी तरह से गलत है कि जो शिवसेना के एमपी, शिवसेना के जो एमएलएस एकनाथ शिंदे के साथ में उनकी किसी तरह जान को खतरा है, हम उनकी जान की रक्षा करेंगे। और दूसरा उन्होंने बड़ी बात कही कि उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सरकार उनकी रहेगी और टिकेगी भी। बिल्कुल, जल्दी से एक बार मौसमी के पास चलते हैं। मौसमी को संजय इशारा कर रहे हैं। संजय बताइए। पहले आप इधर आ जाए जी। बड़ा सवाल यहाँ हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है जिसमें अब जाकर स्पीकर के जो वकील हैं उन्होंने ये कहा कि जी हाँ, नोटिस तो आया था लेकिन वो उसी समय खारिज कर दिया गया था। नीरज किशन कौल ने ये कहा कि नोटिस कोई एक लाइन का ईमेल नहीं था, वो ऑन रिकॉर्ड दिया गया था, उसकी रिसीविंग है जिस पर एमएलएस के साइन हैं। इस पर सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने, जो स्पीकर की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि देयर वाज अ नोटिस, एक नोटिस आया था और वो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन था वैलिडिटी और इंफॉर्मेशन का वो सही नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ये नोटिस था और वो रिजेक्ट कर दिया गया तो हमें स्पीकर के नाम नोटिस इशू करना पड़ेगा। उन्हें सारी चीजें अदालत के सामने स्पष्ट करनी होंगी और ये बताना पड़ेगा और वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे कि नोटिस क्या था और किस ग्राउंड पर इसे रिजेक्ट किया गया। यानी चीजें अब ये दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं और इस पर यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत में अभी तो ओरल ऑब्जर्वेशंस चल रहे हैं, इस पर नोटिस आता है तो फिर सिर्फ दो पक्षकार नहीं, अभी तो याचिकाकर्ताओं ने स्पीकर को पक्षकार बनाया है, स्पीकर फिर ऑफिशियली पक्षकार हो जाएंगे और उन्हें वो तमाम डॉक्यूमेंट्स ये बताने पड़ेंगे कि आखिर नोटिस में क्या कहा गया था, किन किन लोगों ने नोटिस दिया, कब कब नोटिस दिया गया और उन्होंने किन ग्राउंड पर नोटिस रिजेक्ट किया या फिर सीधा रिजेक्टेड लिखकर उन्होंने अपना काम की इतिश्री समझ ली। इन तमाम सवालों के जवाब कोर्ट ने अगर कहा है कि डेप्यूटी स्पीकर अपने ही मामले में जज कैसे बन गए संजय, तो ये बहुत गंभीर सवाल कर रहा है और केस किधर जा रहा है उसके संकेत साफ मिल रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हाँ हमें मिला था, पहले तो अस्वीकार रहे थे, लेकिन क्या ये जो कह रहे हैं कि ईमेल वेरीफाइड नहीं था और इसलिए हमने उसे खारिज किया, ये मामला कैसे जा रहा है आगे? इनका ये कहना है कि कोई ईमेल ऐसा नहीं था बिना वेरीफाइड ईमेल से किया गया हो, उस पर विधायकों के दस्तखत हैं। खारिज करने से पहले एक बार इनकी दलील ये कि खारिज करने से पहले एक बार स्पीकर को उन विधायकों से एक बार कंफर्मेशन करना चाहिए था, क्या आपने ही ये नोटिस भेजा है। बिना कंफर्मेशन के, बिना एक प्रक्रिया अपनाए हुए आखिर अपनी तरफ से एक तरफा कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर ने वो नोटिस कैसे खारिज किया जो नोटिस खास उन्हीं के खिलाफ था, उन्हें पद से हटाने के खिलाफ, उनके खिलाफ सदन के अविश्वास की का द्योतक था वो नोटिस। उन्होंने बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताए, या सदन में अगर उनको ये बताना था कि एनोनिमस एक नामालूम किसी ऐसे ईमेल आईडी से आया है जो कंफर्म नहीं है, तो इसको सदन के सामने इतना विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ सवाल है कि क्या 34 विधायकों की तरफ से स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया गया या नहीं कि उन्हें पद से हटाया जाए। राजीव धवन ने अब बहस को दूसरी तरफ मोड़ा है और उन्होंने नोटिस रजिस्टर ईमेल के जरिए नहीं दिया गया है। उन्होंने फिर यही दलील दी है कि वो नोटिस जिस ईमेल के जरिए था वो गवर्नमेंट वाला या विधायकों का जो ऑफिशियल ईमेल है उसके जरिए नहीं था, लिहाजा हमने इसको खारिज कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर वेरीफाइड नहीं था तो उसे सदन के सामने क्यों नहीं लाया गया, या जिन विधायकों ने उस पर दस्तखत किए गए थे उनसे इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं की गई। ठीक है मौसमी, जल्दी मौसमी एक रिएक्शन इस पर ले लीजिए प्रियंका जी से। जी प्रियंका जी क्या कहेंगे, आपकी कोर्ट भी ये कह रही है मतलब कि जज इन हिज ओन केस इस तरह का मैटर हो गया कि खुद ही फैसला ले रहे हैं, खुद ही कातिल है, खुद ही जज है। नहीं देखिए, बहुत स्पष्ट है और डिप्टी स्पीकर ने बाकायदा बताया कि जो ईमेल रिसीव हुई वो एक अनवेरिफाइड ईमेल। अनवेरिफाइड किसको कहते हैं कि आप सारे जो चुने हुए एमएलएज हैं जो भी वहां पे बैठे हैं उनके अगर वेरीफाइड दैट ईमेल वाज नॉट द ऑफिशियल ईमेल और कोई भी ईमेल भेज दे तो किस बुनियाद पे उसको एक्सेप्ट करें। और अगेन आई विल रिपीट
कि जब तक मोशन असेंबली में नहीं पेश होता है इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये लोग कितनी भी दलील दे लें कि उसमें ऑफिशियल ईमेल अनऑफिशियल ईमेल, लॉ स्टेट्स अदरवाइज। तो ये लगातार ये दलील दी जा रही है कि अगर खुद ही वो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन था, उनको वो ईमेल मिला था, तो उन्होंने कैसे फिर 16 एमएलएस को डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दे दिया जब उनके ऊपर वही सवालों के घेरे। आप मुझे ये बताएं कि कौन से वेरीफाइड पोजीशन से एकनाथ शिंदे जी किस अधिकार से ये ईमेल भेज रहे हैं? पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए। जब वो चीफ विप नहीं है शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी के, जब वो किसी तरीके का उनके पास ऑफिशियल पोजीशन नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो भेजते हैं कि आप डिप्यूटी स्पीकर पे हमें भरोसा नहीं है, एक अनवेरीफाइड अकाउंट से भेजते हैं। डिस्क्वालीफाई करने से पहले भेजा गया था ना ये पर डिस्क्वालीफाई होने से पहले, पर ही हैज नो अथॉरिटी पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड। अजय चौधरी के बनने से पहले एकनाथ शिंदे ने वो ईमेल भेजा। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ईमेल जब प्राप्त हुआ है तब वो कोई भी पद पे नहीं थे। और जिस तरह से कहा गया है कि लगातार इस बात की दलील दी जा रही है कि पूरा स्पीकर जो है, जो भी कागज है, दस्तावेज कोर्ट में रखे हैं। ऐसा कोर्ट ने कहा कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे कि वो वेरीफाइड था या अनवेरीफाइड। रख दें। अभी इसमें यहाँ पे कोई मैं मानती हूँ कि गलत नहीं है। हमने जो भी डिप्यूटी स्पीकर होंगे, हमारी पार्टी होगी, जो भी हमारे पक्ष ने दलील रखी है वो बहुत क्लियर है कि दे आर गोइंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। पर लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पहले एक जिक्र किया था कि आप हाई कोर्ट नहीं गए। क्या जो सुनवाई चल रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लग रहा है कि मामले की सुनवाई और आगे बढ़ा सकता है, आपके लिए झटका है कि हाई कोर्ट में ना हो के सुप्रीम कोर्ट में हो? नहीं, झटका कुछ नहीं है, पर मैं मानती हूँ कि एक बैठे हुए मंत्री, जो अब खैर उनको जगह से निकाल दिया है, एक चुने हुए एमएलए महाराष्ट्र से, वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट पे ही विश्वास उन्होंने छोड़ दिया है। ठीक है, क्या इन पे मजबूरी रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट में गए? क्या आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हाईकोर्ट में उनको सही जजमेंट नहीं मिलेगा? ठीक है अंजना, तो यहाँ पे आप देखिए प्रियंका लगातार डिफेंड कर रही हैं और कह रही हैं कि बतौर जब एकनाथ शिंदे ने वो ईमेल भेजा था वो कोई पद पे नहीं थे।